हमेशा यही बात कही जाती है, भाई भाई एक हो। क्यों भाई? ये नहीं कहा जाता कि चाचा ताऊ एक हो, कहावत यही है कि भाई भाई एक हो। ये बड़ा मर्म है, बहुत बड़ी बात है ये। इसको सामान्य रूप से मत लेना, आप अपने जीवन से जोड़ना। आप अपने जीवन से जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई भाई एक हो। भगवान राम ने भी इस परंपरा को कायम किया है और इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि पिताश्री ने सबको निमंत्रण दिया है, सबको सूचनाएं दी हैं, लेकिन इतना बड़ा उत्सव और उस उत्सव में संपूर्ण भाई नहीं है। अच्छा, भगवान कह भी रहे हैं इस बात को, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन भोजन शयन खेली लड़काई। जन्मे एक संग सब भाई, हम संपूर्ण भाइयों का जन्म एक ही समय में हुआ है। जितनी उम्र राम जी की है उतनी उम्र भरत जी की भी है, उतनी ही उम्र लक्ष्मण जी की है, उतनी ही उम्र शत्रुघ्न जी की है। 15-15 साल के हैं विवाह के समय, लेकिन इस समय 15 साल के नहीं है, 12 वर्ष हो चुके हैं विवाह के। कितने वर्ष हो चुके हैं? 12 वर्ष। अच्छा, 15 और 12 कितने होते हैं जरा बताओ, तुम लोग मदद किया करो मेरी। हाँ, वैसे तो मैं समझता हूं, लेकिन मदद चाहता हूं थोड़ी बहुत है। 27 वर्ष। अब कल्पना करिए आप, 27 वर्ष की अवस्था राम जी की भी है और 27 वर्ष की अवस्था लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की। एक जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। इसका मतलब है कि पूर्ण यौवन। 27 वर्ष की अवस्था का मतलब क्या है? पूर्ण यौवन। चिंता बचपन में नहीं रहती है कि भाई भाई एक नहीं है। भले ही कोई कहीं चला जाए, रूठ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग यही कहते रहे भाई भाई है, वो तो सब एक है ना। लेकिन जब यौवन में भाइयों में दूरी हो जाती है तो शंका भी पैदा हो जाती है और समस्या भी परिवार में खड़ी हो जाती है। बचपन में अलग अलग हो तो कोई समस्या नहीं है। क्यों भाई, है क्या? बचपन में है बच्चे, क्या समस्या? कोई मामा के यहाँ गया तो कोई फूफा के यहाँ गया, कोई जीजा के यहाँ गया, कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी बच्चों को, अगर बच्चों की संख्या 2, 4, 5 है तो जिनके परिवार में बच्चे रिश्तेदारियों में नहीं होते, वो कहते भैया हमारे बच्चा नहीं है, दे नहीं सकते हो पूरे समय के लिए, तो शिक्षा दीक्षा का ही मुझे लाभ मिल जाए, मैं इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा पूरी करा दूं, मेरे यहाँ ही थोड़ा सा वात्सल्य का स्वरूप आ जाए, तो रिश्तेदारों के यहाँ भी बच्चों को भेज दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जाता बच्चे दूर हो गए, वो समस्या नहीं है। लेकिन जब यौवन प्रारंभ होता है और दूरियां होने लगती हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भगवान को यही चिंता हो रही है। पिताश्री इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे? पिताश्री को विचार करना चाहिए। एक बात और बताएं, जब कभी भाई भाई दूर होने लगते हैं तो पिता ही विचार करता है। बोलो, करता है विचार कि नहीं? लेकिन यहां भाई विचार कर रहा है रामचरितमानस में, पिता विचार नहीं कर रहा है। देखो कितना डिफरेंस है, सोचो जरा। वहां भाई भाई दूर होने लगते तो विचार नहीं करते हैं, उस कंडीशन में जब भाई भाई दूर होने लगते हैं तो माता पिता विचार करते हैं। क्यों? ये हो क्या रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। खास तौर से पिता का चिंता का विषय बन जाता है कि समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे। अपने बच्चों को ही एक नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे समाज वालों को समझाएंगे? ये चिंता का विषय बनता है।
लेकिन रामचरितमानस में तो पिता विचार नहीं कर रहा है भाइयों में दूरियां हो रही हैं, यहाँ तो भाई विचार कर रहा है कि हम भाइयों में दूरियां क्यों हो रही हैं। मैं एक बात कहता हूं, भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए प्यारे। रामचरितमानस की परंपरा है, ये ग्रंथ आपको आदेश देता है कि भाइयों भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। दूरियां होने लगे तो भाई चिंता करें आपस में कि ये दूरियां क्यों हो रही हों, दूरियां दूर हो जाएं, इसके लिए भाइयों भाइयों को प्रयास करना चाहिए कि दूरियां ही दूर हो जाएंगे, दूरियां न रहे दूरियां, इसकी चिंता है रामचरितमानस के भाई भाई। भगवान कहते हैं जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय ऊंचा, विमल वंश में अनुचित एकू, और बंधु विहाय बढ़ही अब सेकू, बंधु विहाय बढ़ही अब सेकू। भाइयों को दूर करके मुझे राजा बनाया जा रहा है। मैं भाइयों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए कि जिसमें मेरे भाई मुझसे दूर हो जाएं और मेरे भाइयों को कोई सूचना भी नहीं। भरत और शत्रुघ्न को तो कोई सूचना ही नहीं दी गई, जबकि सूचना दी जाती है। क्यों भाई, दी जाती है कि नहीं? अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आ रही, बड़ी अटपटी बात है भाई, इस पर कभी कभी विचार होता है। जैसे आपके घर में कोई उत्सव है तो आप ससुराल तो निमंत्रण भेजोगे ही भेजोगे। क्यों, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ससुराल तो भेजोगे ही भेजोगे निमंत्रण, है? ऐसी बात नहीं कि चूक जाए ससुराल में निमंत्रण, ना ना ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आई थी महारानी केकई, और भरत जी महाराज कहां थे? जल्दी बोलो। भरत शत्रुघ्न कश्मीर में थे। तो जब कश्मीर से केकई जी आई हैं और भरत जी ननिहाल में हैं, कश्मीर में हैं, तो निमंत्रण सब जगह गया, कश्मीर निमंत्रण नहीं गया। बोलो भाई, ससुराल दशरथ जी की है, भरत का ननिहाल है, और दशरथ जी की ससुराल है। अगर निमंत्रण गया होता, मैं कहता हूं भरत को सूचना न पहुंचती, लेकिन सूचना ससुराल में तो पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, जब ससुराल में सूचना पहुंचती तो भरत जी को मालूम चल जाता कि नहीं कि क्या हो रहा है, उत्सव महोत्सव क्या कार्यक्रम है। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। मुझे ये लगता है कि जो दशरथ जी के विवाह में शर्त हुई थी, उस शर्त पर महाराज दशरथ ने विचार किया होगा। उस शर्त क्या थी? कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर रहा हूं। महाराज केक नरेश ने यह शर्त रखी थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन अयोध्या की सम्राट तो मेरी बेटी की संतान ही बनेगी। अयोध्या की सम्राट, अयोध्या का राजा बनने का यदि सौभाग्य मिलेगा तो मेरी बेटी की संतान को मिलेगा। मेरी बेटी से जो संतान होगी वो अयोध्या राज्य की राजा बनेगी, वो ही संतान बनेगी। क्या महाराज श्री दशरथ गोपनीय ढंग से राम को राजा बनाना चाहते थे? फिर यह बात भी समझ में आ रही है कि गोपनीय ढंग से यदि राजा बनाना चाहते थे राम को, तो संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगाई, संतों को निमंत्रण दिया। क्यों भाई? और अयोध्या वासियों को सूचना दी गई, सार्वजनिक रूप से राज्यसभा में सूचना दी गई है। दी गई सूचना की नहीं राज्यसभा में कि राम को राजा बनाना है। तो आपको मालूम है कि जब एक
महिला कश्मीर की रहती है अयोध्या में, और मुझे लगता है कि कश्मीर नरेश ने शायद खुफिया तो नहीं भेज दिया मंत्रा के रूप में कि जानकारी देती रहना, तुम वहां की संपूर्ण जानकारी मिलना चाहिए। क्यों भाई है? ये मंत्रा को लगा दिया, भेज दिया, साथ में ही आई वो, जानकारी के लिए तो नहीं। और देखो भाई उसने काम भी वैसा ही किया, बोलो किया काम कि नहीं? काम भी उसने वैसे ही किया है, ऐसा लगता है। मंत्रा तो वहीं से आई थी, कश्मीर से ही आई थी मंत्रा। मंत्रा अयोध्या की नागरिक नहीं है, ये तो कश्मीर की है, नौकरानी है, सेवा करने के लिए आई है। लेकिन आई तो कहां से है? अच्छा एक बात बताओ भैया, जब राजा है तो राजा के राज्य में क्या उबड़ी कुबड़ी ही नौकरानी है और ठीक ठाक नहीं थी क्या? एक ही थी। अगर भेजना ही था तो केवल कश्मीर में एक ही नौकरानी थी सेवा करने वाली। अरे बढ़िया स्वस्थ भेजते, क्यों भाई भेजते कि नहीं? लेकिन जानते थे कि एक नरेश कि ऐसी महिला को भेजो कि जो लोभ में ना फंसे, सही न्यूज दे, लोभ में ना फंसे, सही न्यूज दे। हाँ नहीं लोभ में आकर के कहीं अपना बयान चेंज कर दे, परिवर्तन आ जाए, हैं? देखो इसलिए महाराज कैक नरेश ने, कश्मीर नरेश ने बहुत सोच समझ करके उस महिला को भेजा है नौकरानी। और सुन लो बहुत बढ़िया बात, एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष कश्मीर का रखा मैंने, ठीक है ना? अच्छा ये समस्या जो है कश्मीर वाली पहले से ही बनी रही, क्यों? कश्मीर की समस्या आज की नहीं है, पहले ही की है। बोलो है पहले की कि नहीं? कश्मीर की समस्या पहले ही की है। वो तो ये कहिए कि चैलेंज करता हूं मैं सतयुग को, चैलेंज करता हूं मैं त्रेता को, चैलेंज करता हूं मैं द्वापर को, लेकिन धन्य है हमारा कलयुग, कश्मीर की समस्या कलयुग में समाप्त कर दी। बोलो भाई, कलयुग में कश्मीर की समस्या समाप्त कर दी गई। अब थोड़ी बहुत बची है तो बुलडोजर चल जाएगा उस पर, बुलडोजर तैयार है तो भाई वो भी समस्या खत्म हो जाएगी, है ना? चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलयुग में, वास्तव में कलयुग के भक्तों की बहुत बड़ी तपस्या है। और ठीक हो जयप्रकाश। बोलिए वटेश्वरनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तुम जैसे भक्तों ने, तुम जैसे समझदार लोगों ने कश्मीर की समस्या का समाधान किया है। अगर तुम जैसे भक्त, तुम जैसे समझदार लोग अगर समर्थन न किए होते तो प्रधानमंत्री कश्मीर समस्या के समाधान में सफल नहीं हो पाते। लेकिन तुम जैसे भक्तों ने सोच समझ करके समझदारी का परिचय दिया और प्रचंड बहुमत में उन्हें सक्षम बनाया और उन्होंने कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। बोलो भाई, इसलिए समझदारी तुम जैसे भक्तों की है। तुम जैसे भक्तों ने समझदारी का परिचय दिया, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और वर्षों की समस्या का समाधान मिल गया, समाधान मिल गया। कश्मीर का अनाचार, अत्याचार, इतिहास पढ़िए, वो तो छिपाया गया था, किसी की समझ में नहीं था, लेकिन आज प्रकट हो गया है। और प्रकट हो गया है तो लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, इनका भी ध्यान रखना है ना? अच्छा तुम लोगों को पुजारी का भी ध्यान रखना है। तो कश्मीर की समस्या का समाधान आज तुम लोगों के कारण हुआ है। सावधान, कश्मीर को लोग समस्या मानते हैं, लेकिन कश्मीर
का मूल, प्रकृति का मूल स्वरूप अगर देखने को मिलता है तो कश्मीर में ही मिलता है। क्यों भाई? मूल स्वरूप, बड़ी भव्यता दिव्यता है, लेकिन उस स्वरूप को बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था। कश्मीर भारत का मस्तक है। क्या है? मस्तक है। आज भगवान राम ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं राज्य लेकर के भाइयों से दूरी बना लूं। क्या संदेश जाएगा समाज में? संपत्ति के पीछे भाइयों से दूरियां? नहीं नहीं नहीं, ये संपत्ति बाधक नहीं बन सकती है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ होई जही भांति। दिन रात भगवान राम चिंता कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं। राम बंधु सोच दिन राती, अन्नहि कमठ होय जहि भांति। भगवान राम ने सोचा कि अगर पिताश्री ने सोच लिया है और कहीं ये आयोजन सफल होने लग जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए पिताश्री कैसे अपना निर्णय बदले, भगवान ये सोच रहे हैं। अब भगवान सोच ले तो राम कीन चाहे सोई होई, भगवान सोच ले तो वही होगा। लेकिन डायरेक्ट अपने पिताजी से नहीं कह पा रहे हैं कि पिताजी ये आपका विचार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सहमत नहीं हूं। बस यही तो राम की मर्यादा है। वैसे आजकल के पढ़े लिखे लोग कह देते, अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, पिताजी से कहने में क्या संकोच है। पिताजी पुरानी विचारधारा के हैं, हम आज के हैं और पढ़े लिखे हैं, हम कह देंगे, दो टूक कह देंगे और उन्हें मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? वो उन्हें मानना पड़ेगा। वो पिता भी कहता है कि भैया लड़का पढ़ा लिखा है, अब हमें मानना तो पड़ेगा। जब मूर्खों की मान लेते हो तो पढ़ो लिखों की तो माननी पड़ेगी। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं पिताश्री से नहीं कह सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं। एक बात और है भैया, भगवान भगवान है, वो पुत्र की भूमिका में है, लेकिन भगवान है। उनसे अच्छी मर्यादा कौन मेंटेन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, वो तो भगवान ही है। लेकिन उनके पद चिन्हों पर तो हम चल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो चल सकते हैं, चलना चाहिए। पिता से बात भी अगर आपको करनी है तो आप विनम्रता पूर्वक कर सकते हैं कि पिताजी मेरा निवेदन है, इसमें ऐसा ऐसा परिवर्तन अगर हो सकता हो तो आप अपना विचार दें, इतना। लेकिन ये कहो कि नहीं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हम पढ़े लिखे हैं, आप नहीं जानते हो, जमाना बदल गया है, धारा बदल गई है, जमाने की धारा में चलना चाहिए, बहना चाहिए, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छे लोगों का धर्म नहीं है, अच्छे लोगों की बातचीत नहीं है। शिक्षित हो लेकिन संस्कारित होना चाहिए। शिक्षित होना तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षित के साथ साथ संस्कारी होना भी महत्वपूर्ण बात है। रावण शिक्षित था लेकिन संस्कारी नहीं था। बोलो भाई, रावण शिक्षित तो था लेकिन संस्कारी नहीं था। वेदों पर भाष्य करता था, मूर्ख था क्या? जो वेदों पर भाष्य कर रहा हो वो शिक्षित तो था लेकिन संस्कारी नहीं था। इसलिए शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी होना चाहिए। संस्कारी होने का मतलब यही है कि हम भले ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, प्रयास करें उनकी मान मर्यादा घटने ना पावे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यही बात मैं बहुओं